रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड के चितौली में शहीद सुरेंद्र प्रसाद सिंह की शहादत दिवस मनाई गई। इस कार्यक्रम में शनिवार को मुख्य अतिथि सांसद राजा राम सिंह पहुंचे। राजा राम सिंह भाकपा माले के काराकाट क्षेत्र से सांसद हैं और अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव हैं। इन्होंने शहीद सुरेंद्र प्रसाद सिंह के प्रतिमा पर अपने टीम के साथ माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सभा को संबोधित किया। शहीद सुरेंद्र प्रसाद सिंह की अब से 27 वर्ष पहले हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या कैसे हुई थी वह हम अगले वीडियो में बताएंगे। शहीद सुरेंद्र प्रसाद सिंह की श्रद्धांजलि सभा को विधायक अरुण सिंह, अजीत कुशवाहा, रामबली सिंह यादव, महानंद सिंह के अलावे भाकपा माले के जिला सचिव नंदकिशोर पासवान, जिला एक्टिव सचिव अशोक सिंह, अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव जवाहर प्रसाद यादव, जिला कमेटी के सदस्य कैसर निहाल, रविशंकर राम आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता मुमताज अहमद उर्फ बंटी भी मौजूद थे। वीडियो में बने रहें, आगे हम दिखलाएंगे सांसद राजा राम सिंह ने क्या कहा। बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। यदि अब तक आपने बिहार साथी न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल की घंटी नहीं दबाया है तो दबा लें। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो का बटन अवश्य दबाएं। आगे देखें। जाने में जो कुल लागत खर्चा होता है उसका ब्यौरा, मजदूरी, सिंचाई, कटनी, ढोनी सारा लगा करके 1 क्विंटल उपजाने में धान को, गेहूं को, बाजरा को, मकई को जो खर्च होता है उसका 1.5 दाम तय करो। C2 + 50%। ये स्वामीनाथन कमीशन ने कहा। मोदी जी ने वादा शुरू किया था, सत्ता में आने के बाद वो बदल गए, पलटी मार गए। सबसे बड़े पलटी मार देश में वो है विश्वासघाती, धोखेबाज। किसानों के साथ किया हुआ वादा, किसान आंदोलन के दौर में भी जब दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा था तो उस समय भी जो वादा किया वो सब उलट गए। और आज भी ये लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमने ये कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसलों के लाभकारी दाम, C2 + 50% जो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा है उसके आधार पर दाम तय करो, इनके खरीद की गारंटी करो। और किसान मतलब जो खेती कर रहा है, वो जिसका खेत है वो हो या जो बटाई पर खेती कर रहा है वो, दोनों किसान हैं। बटाईदारों को भी रजिस्ट्रेशन दो, रजिस्ट्रेशन करो और उनको भी सारी सुविधाएं, उनके फसल की खरीद, उनका अगर अकाल में फसल खत्म होता है तो वो सारा कुछ उनको दो। तो ये लड़ाई चल रही है। पूरे देश के प्राकृतिक संसाधनों को धीरे धीरे करके अडानी को दे देना है, अपने मित्र पूंजीपतियों को दे देना है। अभी एक आंकड़ा, वो डिटेल भी मेरे पास है, पढ़ने का यहाँ टाइम नहीं है। 60,000 करोड़ की संपत्ति, 60,000 करोड़ की संपत्ति अडानी को, उनके भिन्न भिन्न कंपनियों को 16,000 करोड़ में बेच दिया गया। ये समझिए, 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को 16,000 करोड़ में बेच दिया गया। तो जहां इतना नंगा खेल चल रहा हो, नारा एक है कि हम विकास की तरफ भारत को ले जा रहे हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड सीड, बीज पर हमारा कंट्रोल खत्म हो गया। अब हम कंपनियों का बीज खरीद रहे हैं। भूसा में बाप दादा का रखा हुआ बीज अब नहीं है। आधा से ज्यादा गुलाम हम हो गए। अब मॉन्सांटो, नवार्टिस, कारगिल जैसी बड़ी कंपनियां चाहेंगी तभी हम कोई फसल उगा सकते हैं। और उसमें भी अब कह रहे हैं कि जेनेटिक मॉडिफाइड, जीन बदल करके बीज देंगे।
इसी पर सम्मेलन हुआ चंडीगढ़ में और सारे किसान नेता मौजूद थे, मैं भी गया था और उसमें बात हुई कि नहीं ये मंजूर नहीं है। वो जीन किसका जीन बदल देगा? जैसे एक बात आ रही है, गाय केवल बाछी दे इसका उपाय किया जा रहा है, बछड़ा नहीं दे। इसके चलते गाय बांझ हो रही है, उसके जीन में बदलाव किया जा रहा है, भ्रूण हत्या की जा रही है। तो हमारे जीन को भी बदलने की तैयारी है। खाना पीना कोई कोयला और लोहा नहीं है। खाना पीना से आदमी का स्वास्थ्य कैसा होगा, भूख कैसे मिटेगी, स्वाद आएगा कि नहीं आएगा, मन मिजाज ठीक रहेगा कि नहीं, सारा कुछ जुड़ा हुआ है, इंसानों का भी और जानवरों का भी। तो इसीलिए हमने कहा कि नहीं, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड नहीं। और हमने कहा कि जल्दीबाजी क्या है, अभी देश में इतनी खेती लायक जमीन है कि पुराने बीजों का इस्तेमाल करके इतनी उपज की जा सकती है कि पूरे हिंदुस्तान को खिलाया और दिलाया जा सकता है। तो दुनिया के बड़े पूंजीवादी देश जब दुविधा में है कि ये जीएम सीड क्या करेगा, तो हम जल्दीबाजी में क्यों हैं? बीटी कॉटन लाए, ई कॉटन से खादी भंडार बंद हो रहा, रेशा नहीं निकलता है, धागा नहीं बनता है। मजदूर अब कह रहे हैं कि ना बीटी कॉटन नहीं, इतना पानी लेता है कि जिसका हालत खराब हो गया। तो खैर उस पर विस्तार से नहीं जाएंगे, ये किसान सम्मेलन अभी नहीं है, लेकिन किसान यहाँ है तो थोड़ी बात कर ले रहे हैं इस बहाने, सुरेंद्र जी की शहादत के बहाने थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि बात को यहाँ तक बढ़ा रहे हैं, हमारी सभ्यता को संकट में डाल देना चाहते हैं, हमारे बच्चों को, अगली पीढ़ी को संकट में डाल देना चाहते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि जब तक वैज्ञानिक रूप से जीएम सीड सही प्रमाणित नहीं हो जाए, तो ये जीएम सरसों हो या जीएम चना हो या जीएम खाने पीने की अन्य वस्तुएं हो, इसका प्रयोग बंद करो, ये नहीं मंजूर है हमको। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये इस नीति पर चल रहे हैं। ये कंपनी राज तो ठीक उसी सर्कस की तरह है। हमको ये लोग कह रहे हैं किसानों को कि ये ट्रबल मेकर है, ये गड़बड़ी पैदा करने वाले हैं। अरे बेईमानों, गड़बड़ी पैदा करने वाले तुम हो, हम नहीं है। हमारे बेटे बेटियों का रोजगार छीन रहे हो। इस बार चुनाव में कुछ लोग कह रहे थे, पवन सिंह के सभाओं में बड़ा भीड़ हो रही है, बड़ा नचनिया लोग आ रहे हैं, बहुत भारी भीड़ है, कैसे क्या होगा। मुंबई से फलाने कलाकार आ रहे हैं तो फलाने कलाकार आ रहे हैं, खेसारी यादव आ रहे हैं, लालू जी से कह करके उनका प्रोग्राम रोकवा दीजिए और नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। हमने कहा कि काराकाट के युवाओं पर हमको भरोसा है। यहाँ के युवा इस बार रोजगार लाने वाली सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए वो मनोरंजन के मूड में नहीं है। जीत हासिल हो जाएगी तो मनोरंजन के लिए बम्बई के कलाकारों को बुला लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और सही, ये बात सही साबित हुआ, काराकाट के नौजवानों को कोई भटका नहीं सका। मोदी जी तो कहते हैं कि पकौड़ा बेचना ही रोजगार, टेम्पो चलाना ही रोजगार। हमने कहा कि ये रोजगार नहीं है, आप पक्की नौकरी दीजिए। 30 लाख जो खाली पद हैं देश में, उसको भरिए। इंडिया गठबंधन ने तो घोषणा किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी दिल्ली में तो हम 15 अगस्त से बहाली की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। 30 लाख जो खाली पद है उस पर भरने की, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। हम नहीं जीत पाए, लेकिन तानाशाही को उखाड़ नहीं सके तो हिला जरूर दिया, हिला जरूर दिया है। और आपसे कहना है कि अगर 24 में हिला दिया है
तो 25 में ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। 25 में बिहार में कम से कम इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। इस बात की गारंटी हमको करनी है। बिहार परिवर्तन की भूमि है, खूब लड़ाई लड़ लेंगे इनसे। देश भर में माहौल बदला हुआ।